प्रियजन, आज मैं कुछ ऐसे विचार को लेकर के आना चाहता हूँ इस वर्तमान काल में। और वो इस तरह से व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। इसमें उपदेशक अपने विचार को ये दर्शाना चाहता है कि संसार की हर एक यहाँ पर उद्देश्य रहित है, बेकार है। लेकिन जो परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की स्तुति, महिमा तथा उसकी इच्छा के अलावा इस संसार में कार्य उद्देश्य रहित है। आज वर्तमान काल में हमारे सारे कार्य पृथ्वी पर विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इस युद्ध काल में इस पृथ्वी पर सृष्टि पूर्ण रूप से विनाश की ओर जा रही है। आज आप लोग सब देख रहे हैं संसार में देश देश, विदेश विदेश, राज्य राज्य, भाई भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बुराई की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अन्याय हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब परमेश्वर रहित जीवन, व्यर्थ तथा कुछ अर्थ नहीं है। क्योंकि आज हम लोग परमेश्वर से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसकी वजह से ये सब आज हो रहा है। आजकल इस संसार में जितने भी समस्याएं आ रही हैं उसका कोई समाधान नहीं है और ना कोई कर सकता है। इसका सिर्फ एक ही समाधान है और वो है परमेश्वर। इसलिए आप और मैं सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखें और इन दिनों में प्रार्थना करें कि जो कुछ ये युद्ध हो रहे हैं, जो कुछ ये एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें शांति प्रदान करे। क्योंकि शांति का दाता सिर्फ परमेश्वर ही है। आनंद और शांति सिर्फ हमें परमेश्वर से ही मिल सकती है और परमेश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकता। आजकल की जो संकट समस्याएं से हम गुजर रहे हैं, यह सिर्फ परमेश्वर से, क्योंकि हम लोग बहुत दूर हो गए हैं और परमेश्वर से ज़्यादा मनुष्य अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगा है और इसलिए मनुष्य परमेश्वर से भटकता जा रहा है, दूर होता जा रहा है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है। आज मनुष्य अपने आप को सोचता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, यहाँ तक कि वो सोचने लगा कि मैं परमेश्वर से भी शक्तिशाली हूँ। परमेश्वर इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है और आज मनुष्य उसको नष्ट कर रहा है। कितने अफसोस की बात है। हम लोग भाई बहन आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, देश और हम लोग धर्म के पीछे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मेरे प्रिय, धर्म एक ही है और वो प्रेम है। हम एक दूसरे से प्रेम करें